आज हम बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे और हम उसे कंपेयर करेंगे और इंटर रिलेट करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं एक पॉइंट, उसे हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से प्लॉट करते हैं। तो मान ले कि कोई एक पॉइंट वो यहां पर है, तो इस पॉइंट का लोकेशन इस रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए चूंकि ये 2 डायमेंशनल ग्राफ है, चूंकि हम इसे 2 डायमेंशनली कंसीडर कर रहे हैं, तो हम इसके लिए 2 फील्ड असाइन करेंगे। जो पहला फील्ड होगा ये इस पॉइंट का एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन से, तो यहां पर होता है ओरिजिन, और इसे हम मानते हैं एक्स एक्सिस, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये होता है वाई एक्सिस। सो ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और ये हो गया नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ओरिजिन से हम सबसे पहले एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस हम कुछ आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट में हमें पहुंचना है, तो हम 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए इसी पॉइंट के ठीक ऊपर ये पॉइंट है। अब हम जो आगे बढ़ेंगे वो वाई एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ेंगे। अब जो हम वाई एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ेंगे वो होगा 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। तो इस पॉइंट को जो हम प्लॉट करेंगे, इसके लिए जो वैल्यू असाइन करेंगे हम इसके लोकेशन का, सबसे पहले हम वो वैल्यू असाइन करेंगे जो कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें एक्स एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ना पड़ा था, और वो था 4 यूनिट। तो यहां होगा ये 4, और फिर वाई एक्सिस के अलोंग हम आगे बढ़े 3 यूनिट्स, तो यहां पर होगा 3। तो हमने प्लॉट कर दिया इस पॉइंट को। अब अगर इसी पॉइंट को हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करते तो हम कैसे प्लॉट करते या उसे कैसे रिप्रेजेंट करते। तो ये रहा वो पॉइंट। तो यहां भी इस पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हम 2 वेरिएबल ही असाइन करेंगे, या आप कह सकते हैं 2 पैरामीटर असाइन करेंगे, 2 वैल्यूज असाइन करेंगे, क्योंकि हम कंसीडर कर रहे हैं 2 डायमेंशनली इसे। वैसे मैं बता दूं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं वो 2 डायमेंशनली प्लॉट करते हैं हम, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन को, अलग अलग प्रोजेक्शन को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि उसमें से एक है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसी का 3 डायमेंशनल एक तरह का प्रोजेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उन सब चीजों पर हम बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब इस सिस्टम में इस पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ये पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है। सो ये पॉइंट ओरिजिन से मान लेते हैं कि r डिस्टेंस दूर है, और ये मैं बता दूं ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है जिसे हम प्लॉट कर रहे हैं, जिसे हम लोकेट कर रहे हैं, वो ओरिजिन से r डिस्टेंस दूर है। तो ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन से r डिस्टेंस दूर है। अब देखिए r डिस्टेंस दूर तो बहुत सारे पॉइंट्स है, क्या सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से आप एग्जैक्टली इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। एक पॉइंट मैंने कहा यहां पर, ये भी अगर r डिस्टेंस दूर हो ओरिजिन से, तो हम सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से कि ये पॉइंट ओरिजिन से r डिस्टेंस दूर है, इसे डिफाइन नहीं कर सकते या डेफिनेटली प्लॉट नहीं कर सकते हैं। तो हमें और एक वेरिएबल चाहिए होगा, और एक वैल्यू चाहिए होगा। वो ये कि ये पॉइंट जो ओरिजिन से r डिस्टेंस दूर है, आप कह सकते हैं ये पॉइंट और ओरिजिन को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये भी अगर हमें पता हो तो हम इस पॉइंट को डेफिनेटली लोकेट कर सकते हैं। तो भाई ये जो लाइन सेगमेंट है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये है एक्स एक्सिस, तो इसके साथ कितना एंगल बना रहा ये अब हमें पता लगाना है।
तो यहां से देखिए ये एक्स एक्सिस के साथ मान ले थीटा एंगल बना रहा है, पर ये एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल भी तो बना रहा है। चलिए ये हो गया फाई, और ये एक्स एक्सिस के साथ ये भी तो एक्स एक्सिस है, तो इस निगेटिव डायरेक्शन वाले एक्स एक्सिस के साथ भी तो ये कुछ एंगल बना रहा, लेट अस से बीटा, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ और एक एंगल बना रहा है, ये एंगल लेट अस से दैट इज अल्फा। तो कौन सा एंगल कंसीडर करें? तो यहां पर हम जो एंगल कंसीडर करेंगे उसके लिए सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा एक्स एक्सिस कंसीडर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जो सिस्टम है वो सिस्टम हमें यह बताता है कि हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस को कंसीडर नहीं करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कंसीडर करना है। इसका मतलब ये जो दो पॉसिबल एंगल्स हैं, ये एक एंगल और ये एक एंगल जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है ये लाइन सेगमेंट, तो इन्हें कंसीडर नहीं करना है, हमें कंसीडर करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। अब इसके साथ जो एंगल बनाएगा ये लाइन सेगमेंट, एक एंगल तो ये और दूसरा एंगल ये, दोनों तो बराबर नहीं है, तो फिर कौन सा एंगल कंसीडर करें? यहां दूसरा कन्वेंशन आता है, वो ये कि आपको एक्स एक्सिस से कंसीडर करना है एंगल को, एक्स एक्सिस से उस लाइन सेगमेंट तक और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस लाइन सेगमेंट तक पहुंच सकते हैं एंगल मेजर करते हुए, पर ये जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसे कंसीडर नहीं करना है, हमें कंसीडर करना होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बढ़ना है हमें एक्स एक्सिस से उस लाइन सेगमेंट तक और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ना है, तो ये हो गया वो एंगल थीटा। तो जब हम इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो हम दो वैल्यूज यहां पर असाइन करेंगे, जब हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसे प्लॉट करेंगे। एक तो इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से r, और दूसरा ये एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन से, इन दोनों वैल्यूज से हम इस पॉइंट को एग्जैक्टली प्लॉट कर सकते हैं विथ रेफरेंस टू दिस ओरिजिन। एक बार देख ले कि मान ले एक दूसरा ही पॉइंट जो r डिस्टेंस दूर हो, यहां पर वो पॉइंट है, तो यहां जो फर्स्ट डेटा है, फर्स्ट वैल्यू है, दोनों के लिए सेम है। यहां भी हम इसे जब प्लॉट करेंगे तो हम कहेंगे r कोमा समथिंग, पर ये जो एंगल है अब, ये एंगल अब बदल गया। सो ये एंगल अब थीटा नहीं रहा, ये एंगल बदल के फाई हो गया। सो जब इस पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे तो ये पॉइंट होगा r कोमा फाई। अब उसी तरह से मान ले कि एक पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल सबटेंड कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल सबटेंड कर रहा है, वो एंगल तो थीटा ही है। तो ऐसा और पॉइंट जो कि ये नहीं है, ऐसे बाकी पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इनमें से एक पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं। तो ये रहा वो पॉइंट जिसे अब हम लोकेट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इसके लिए एंगल सबटेंडेड तो थीटा ही होगा, लेकिन ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अब बदल के r डैश हो गया। तो जब इस पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे तो हम कहेंगे ये है r डैश कोमा थीटा। सो इससे हम समझ सकते हैं कि दो वैल्यूज, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और वो लाइन सेगमेंट जो कि ओरिजिन को उस पॉइंट से मिला रहा है, वो लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल सबटेंड कर रहा है, अगर ये दोनों वैल्यूज हमें पता हो तो हम डेफिनेटली उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तो जो दो नॉर्म्स है यहां पर एंगल मेजर करने का, सो ये जो एंगल हम मेजर करेंगे, दो नॉर्म्स है। एक तो हमें कंसीडर करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और दूसरा जो हम एंगल को मेजर करेंगे उसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज।
अब मान ले कोई एक पॉइंट है जिसे जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं ये है x, y, और जब उसी पॉइंट को एग्जैक्टली उसी पॉइंट को हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं ये है r, थीटा। तो यहां पर x, y और r और थीटा इनके बीच का रिलेशन क्या है ये हमें पता लगाना होगा। अगर एक बार रिलेशन पता चल जाए तो फिर कोई भी पॉइंट अगर वो प्लॉटेड है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसे हम प्लॉट कर सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। उसी तरह से अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई पॉइंट प्लॉटेड है तो हम उसे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें इन्हें इंटर रिलेट करना होगा किसी तरह से। तो सबसे पहले देखिए ये पॉइंट अगर रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x, y हो तो इसका मतलब ये होगा कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है x, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है y। तो फिर ओरिजिन से अगर हम उस पॉइंट को मिलाते हैं कुछ इस तरह से, हमने मिला दिया ओरिजिन से उस पॉइंट को जो कि इस लाइन सेगमेंट के बराबर होगा, क्योंकि पॉइंट तो वही है। हम यहां पर इसे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहां पर हम उसी पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉइंट तो वही है और रेफरेंस पॉइंट भी सेम है। हमारा जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो सिर्फ अलग है। एक एग्जाम्पल कंसीडर कर ले कि मान ले कि यहां एक मैदान है और कुछ इस तरह से रोड क्रॉस कर रहा है, यहां से ऐसे और यहां ऐसे। तो ये दोनों रोड्स हैं, ये भी रोड है और ये भी रोड है, जबकि ये मैदान है। आपका घर जो है वो कहीं यहां पर है, ये है रहा आपका घर। और कोई आते हैं और आपसे पूछते हैं कि फलाना घर कहां पर है, किसी का नाम लेके आपसे पूछते हैं कि उनका घर कहां पर है, जबकि उनका घर है यहां पर। यहां पर जो आपसे पूछ रहे थे वो पैदल आए थे, तो आपने उनसे कहा कि मैदान के एक कोने से दूसरे कोने ऑपोजिट जो कॉर्नर है अर्थात डायगोनली आप आगे बढ़ जाइए और बिल्कुल कोने में पहुंच के आप यहां पर जाके देखिए 512 नंबर जो घर है उनका घर है। अब अगले दिन कोई आपके पास आते हैं, वो कार में है और आपसे पूछ रहे हैं उसी मकान का एड्रेस। तो अब आपने उनसे कहा कि सीधे इस रोड से आगे बढ़ जाइए, जो यहां पर मोड़ आएगा या चौक आएगा उससे बाएं मुड़िए और आगे बढ़ते रहिए। जो आगे आपको कॉर्नर मिलेगा जहां मैदान खत्म होगा वहीं पर जाके देखिए दाहिनी और 512 नंबर जो घर है ये उनका घर है। तो आपने जो पिछले केस में एड्रेस बताया था वहां पहुंचने का, इस घर तक पहुंचने का, वो एक अलग तरह से आपने बताया था। वो पैदल आए थे तो आपने उन्हें मैदान से शॉर्टकट वे से आपने भेज दिया। लेकिन अगले दिन जो आए वो कार से आए, वहां से जा नहीं सकते, वो तो रोड से जाएंगे, तो आपने दूसरे तरीके से उसी मकान का एड्रेस आपने बताया। तो आपने तरीका अलग यूज किया लेकिन आपने लोकेट उसी जगह को किया। तो यहां भी हम जो प्लॉट कर रहे हैं वो सेम पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं, सेम रेफरेंस पॉइंट से प्लॉट कर रहे हैं। यहां हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है ये O, और जो पॉइंट जिसे हम लोकेट कर रहे हैं O के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, वो दोनों फिक्स्ड है। हमारा सिस्टम अलग है सिर्फ रिप्रेजेंट करने का। तो पॉइंट वही, रेफरेंस पॉइंट भी वही, आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये जो R है, ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से उस पॉइंट तक का, उस डिस्टेंस को क्या हम पता लगा सकते हैं? इन दोनों वैल्यूज से बिल्कुल पता लगा सकते हैं। यहां पर देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये एक राइट ट्रायंगल है, यहां पर बन रहा है राइट एंगल। तो ये जो है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। हमें पता है कि इस केस में ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर ये बराबर होगा x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड के। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि r
ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो हमने यहां r को प्लॉट कर दिया। अगर इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है x और y है तो हम कहेंगे इसका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो फर्स्ट इसका पैरामीटर होगा, जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो होगा r, जो कि बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो यहीं x के जगह अगर 3 होता और y के जगह अगर 4 होता तो यहां पर हम कहते हैं दैट शुड बी इक्वल टू 3 स्क्वायर्ड 9 प्लस 4 स्क्वायर्ड 16, तो ये बराबर हो जाएगा 5 के। सो ये तो था एग्जाम्पल एक। तो अब हमें पता लगाना है ये जो एंगल ये सब टेंड करेगा एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंगल कितना होगा। तो हमने माना ये एंगल है थीटा, तो यहां भी ये जो एंगल बनेगा ये भी होगा थीटा। सो इस थीटा को हम एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर देखें फिर से वो राइट ट्रायंगल। अब इस राइट ट्रायंगल में ये जो y डिवाइडेड बाय x होगा वो होगा टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर। सो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x। सो इससे आगे हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट ऑफ y डिवाइडेड बाय x। तो यहां पर ये जो थीटा होगा ये होगा इनवर्स टेंजेंट ऑफ y डिवाइडेड बाय x, और ये था r, एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड का स्क्वायर रूट। तो अब मान ले कि एक पॉइंट रिप्रेजेंटेड है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और जिनके लिए हमने पैरामीटर यूज किया r और थीटा, मतलब ये दोनों वैल्यूज नोन है। यहां से अब इसी पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना होगा रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो उसके लिए मान ले कि ये है वो पॉइंट x, y, नोन है r और थीटा, हमें पता लगाना है x और y। तो अब हम क्या करेंगे, देखें यहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं x एक्सिस में कुछ इस तरह से, तो ये जो लेंथ होगा ये तो y के बराबर होगा। और ये y हम कैसे पता करेंगे, देखिए r हमें पता है, थीटा हमें पता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से हम y का वैल्यू पता लगा सकते हैं। उसी तरह से ये जो लेंथ होगा ये लेंथ ये x होगा, ये x, यहां भी हम r और थीटा इन दोनों वैल्यूज से और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज करके हम x का वैल्यू भी पता लगा सकते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो देखिए x कैसे हम पता लगाएंगे इस केस में। इस ट्रायंगल में हम कह सकते हैं कि x डिवाइडेड बाय r ये होगा कोसाइन ऑफ थीटा। हमें पता है कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो इससे आगे हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू r इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। उसी तरह से इससे आगे आप कह सकते हैं जब y हम पता लगाएंगे तो हम कह सकते हैं कि y डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, और इससे आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू r इंटू साइन ऑफ थीटा। सो इस फॉर्मूले से हम x को अर्थात उस पॉइंट के एब्सिसा को r और थीटा के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, और इस फॉर्मूला से हम y को अर्थात ऑर्डिनेट को उस पॉइंट का r और थीटा के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से जब हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैप करते हैं तो हम ये दोनों फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमने देखा कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम 2 डायमेंशनली किसी एक पॉइंट को किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, उसे हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ किस तरह से मैप कर सकते हैं। लेकिन कोई पॉइंट अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंटेड हो या सिचुएटेड हो तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में।
तो उसके लिए हमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को थर्ड डायमेंशन में प्रोजेक्ट करना पड़ता है। उसके तरीके अलग अलग हैं। हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सिस्टम यूज करते हैं। कभी हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, तो कभी हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। तो सिचुएशन जैसा डिमांड करता है वैसे ही हम सिस्टम यूज करते हैं। उनके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले कुछ न्यूमेरिकल अगर हम सॉल्व कर लें, छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स, तो एक पॉइंट मान ले ये प्लॉटेड है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और उस पॉइंट का एब्सिसा है 5 और ऑर्डिनेट है 2। इसे हमें रिप्रेजेंट करना है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये पॉइंट कुछ यहां पर है और ये है 5,2 जो कि हमने रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट किया था। इसे हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, ओरिजिन से इसे हम मिलाएंगे। तो ये है ओरिजिन, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और हम ये डिस्टेंस पता लगाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस हम पता लगाएंगे उससे पहले देखें, ये जो हाइट है, ये हाइट है 2, और ये जो लेंथ है, लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है, ये लेंथ है 5। तो फिर ये इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है। ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ना। सो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हम इसे कैसे पता लगाएंगे, ये अगर r हुआ तो हम कहेंगे कि r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर्ड प्लस 5 स्क्वायर्ड। सो इससे आगे ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 25, सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो हमें मिल गया, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये पहला वैल्यू हमें मिल गया, पहला पैरामीटर रिप्रेजेंट करने के लिए। और अब हम पता लगाएंगे ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा, ये कितना होगा। सो इसके लिए देखें कि हम कह सकते हैं इस ट्राइंगल से ही कि टेंजेंट ऑफ थीटा, सो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5, और इससे आगे हम कहेंगे कि थीटा इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5। और इस तरह से हमें इसी पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए जो दूसरा वैल्यू चाहिए वो भी मिल गया।